बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यहाँ सीधे संसद भवन के बाहर विजय चौक से हमारे साथ चारों हमारे मेहमान मौजूद हैं और अब एक इम्पॉर्टेंट खबर है और जिसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है देश की इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो है इलेक्शन कमीशन का अब आगे हर वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने का प्रयास। इसको लेकर के एक मुहिम चलाई जा रही है। इससे कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, एक तो इसमें फर्जी जो लोग वोटर आई कार्ड बना करके फर्जी मतदान जो होता है उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि एक ऑथेंटिक आधार कार्ड से एक वोटर आई कार्ड ही जुड़ पाएगा। कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि खासकर महाराष्ट्र के इलेक्शन में, लोकसभा में भी महाराष्ट्र में और विधानसभा में भी लाखों लाख फर्जी वोटर आई कार्ड बने और वो वोट पड़ा और वो सारा वोट बीजेपी को मिला। ये बात राहुल गांधी ने तो संसद के अंदर भी उठाई है और कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये इलेक्टोरल सिस्टम में ये बेईमानी जो है वो हुई है और इसका बीजेपी को लाभ मिला और उसको लेकर कई बार इलेक्शन कमीशन से उन्होंने शिकायत भी की। अब जब इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देर आए दुरुस्त आए। ये मांग हम बहुत पहले से कर रहे थे। उनका आरोप था 48 लाख फर्जी वोटर बने महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में, वो सारा का सारा वोट बीजेपी को गया। खैर, अब ये कदम कितना महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा हमको करनी चाहिए। विजय जी, क्यों है ये बड़ी बात? बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वैसे कांग्रेस के आरोप से यदि हम शुरू करेंगे, जो 48 लाख का हुआ, तो ये कोई बात 100% सही नहीं। इसका मतलब तो ये होगा कि जहां पर जिसकी सरकार बन रही है उसने फर्जी वोटर बनाए हैं क्या? कांग्रेस की भी सरकारें बनी है, विपक्ष की दूसरी पार्टियों की सरकारें भी बनी है, वो मसला नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी तो 15 साल से है, वो भी कह रही है कि फर्जी वोटर बन रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है बात, और इससे बहुत बड़ा एक रिफॉर्म के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पर। ये भी कोई 100% प्रूफ नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड भी बहुत सारे फर्जी बन रहे हैं, लेकिन एक बड़ी रोक जो है इससे लगेगी। और यदि आधार कार्ड से, और ये बहुत लंबे समय से मांग भी हो रही है कि इसको वोटिंग राइट्स को, लेकिन अब जो लोग पिछड़ी बस्तियों में, दलित बस्तियों में, कमजोर लोग रह रहे हैं, उनको लिंक करने का ये सारी एक्सरसाइज, मतलब आसान नहीं है ये काम। समय लगेगा, लेकिन फिर भी शुरुआत हो जाए तो इससे एक बहुत बड़ा फर्क आएगा और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पर मैं एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखता हूं। और इलेक्शन कमीशन पर भी ये आरोप से बचेगी कि लगातार ये बात हो रही है। और उन्होंने कुछ और बैठक में जो फैसला किया था, एक था कि जो वोट्स को लेकर चर्चा हो रही थी ना, कि वोटिंग हुई है और उसके बाद नंबर बढ़ जाता है, कट जाता है, तो उस पर भी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो ये है सर कि हर बूथ पर अधिकतम 1200 वोट ही हो सकते हैं। हाँ, तो वो उसको तो उसमें वो तो वैसे भी है ही, लेकिन वो 1200 से ज्यादा क्या हो रहा है, कुल मिलाकर टोटल कैसे हो रहा है। एक चीज मैं समझ रहा हूँ, जब इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है, जिस पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब इलेक्टोरल फंड, ये जो हमारे थे बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को जब बंद कर दिया सरकार ने, तो चुनावों में पैसा कैसे आएगा, इस ट्रांसपेरेंसी पर फिर से सबको बैठना चाहिए। ठीक है, चलो वो दूसरा मुद्दा हुआ। अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी का आरोप बता रहा था, तो प्रमोद तिवारी सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस विषय पर अपनी पार्टी की बात रखी है, सुनते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में 48 लाख कार्ड बने, वो सब एक ही पार्टी को गए और ये बने भी कब? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच। तो तमाम मतदाता लाए गए, बाहर से उन्होंने वोट डाला। एक ही नंबर है, जो नंबर होता है उसका एक ही नंबर पे कई कार्ड बने हुए। तो मैं समझता हूं, आने दीजिए, हम प्रतीक्षा करेंगे इससे कुछ तो प्रतिबंध होगा। और ये हमारी मांग थी इलेक्शन कमीशन से, हमने पहले ही मांगा था, अब पूरा किया। इससे लगता है इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती स्वीकार की। कह रहे हमारी मांग तो पहले से रही है ये। अच्छा, इससे कुछ तो रोक लगेगी फर्जी वोटिंग पर? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये अच्छी बात है कि लंबे समय के बाद कांग्रेस किसी बात से खुश हुई। बहुत लंबा समय है, आप याद कीजिए कितने लंबे समय बाद राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस, और वो कह रहे हैं कि हमारी मांग है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको 48 लाख याद है। हालांकि राजीव कुमार ने बाकायदा बताया, जिस जिले की बात थी उसके डीईओ ने बताया, और सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितनी बार भी गए हैं, एक भी प्रमाण, एक भी वोट के गलत का नहीं दे पाए। पहली बात तो ये तथ्य है, इसको बताना जरूरी है। अब मूल बात ये सही है कि राहुल गांधी लगातार डुप्लीकेसी की बात कर रहे थे, कांग्रेस कर रही थी, और अब उम्मीद है कि उसके साथ वो खड़े रहेंगे। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि नरेंद्र मोदी के एजेंडे में फ्रॉम द डे वन था। 2015 में ये पायलट प्रोजेक्ट आया। जब ये पायलट प्रोजेक्ट आया था कि आधार से और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा जाएगा, तो यही कांग्रेस पार्टी और ऐसे ढेर सारे लोग तब कहा करते थे निजता के कानून का उल्लंघन हो रहा है, प्राइवेसी की बात कहकर इसके खिलाफ खड़े हुए थे। प्राइवेसी कैसे आ गई? उनका कहना था कि सब कुछ डेटा उसमें जा रहा है और फिर वो जाने किसको चला जाएगा। अब चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि हमने 99 करोड़ में 66 करोड़, ये आप लोग ध्यान में रखिए, राहुल जी की मांग तो ठीक है, लेकिन इस मांग से बहुत पहले
66 करोड़ लोगों ने वॉलंटरली यानी स्वैच्छिक तरीके से आधार कार्ड अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ दिया। बचे 33 करोड़ 33 करोड़, उसको भी करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिसको बार बार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जितना ट्रांसपेरेंट होगा सिस्टम उतना ज्यादा उसकी अकाउंटेबिलिटी की जा सकेगी। हम दुनिया के अकेले देश होंगे जो इस तरह का लार्ज स्केल इलेक्टोरल रिफॉर्म कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में कर रहे हैं। दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा आप इसको बहुत बड़ी बहुत शानदार है। ये हो जाएगा तो जैसे इसको समझे ना भाई, हमारा गांव में एक वोट है, एक वोट प्रयागराज में है, एक वोट दिल्ली में है, अब उसके बाद नहीं होगा, हमारा एक ही वोट रहेगा। अभी भी एक है, लेकिन तब क्या हम दे सकते थे, अब एक ही रहेगा। फर्जी वोटिंग कैसे रुकेगी? जो फर्जी वोटर आईडी बने हुए हैं अब आप फर्जी आधार बनने लगेंगे? नहीं, एक तो पहली बात तो ये कि फर्जी आधार अभी भी बनाने की कोशिश होती है, उसको रोकना चाहिए, लेकिन वो बहुत नॉमिनल है। और दूसरा, जब आप कहेंगे कि हम फर्जी बनवाना है तो आप आधार कार्ड से जब लिंक है तो दोबारा कैसे करेंगे आप? एक बार लिंक हो गया और जब उसी पर गया तो वो नंबर तो आपका कनेक्टेड है ना। अब इतने आधार आप बनवा लें, उस पर फिर वो बनवा लें, तो वो तो फिर और आगे का प्रोसेस हो, तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है सौरभ, इसमें एक जी सर डायमेंशन और भी है इसका। देखिए, इसके लिए पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को बधाई दी जानी चाहिए। ये उन्होंने संभालने के बाद ये इसको प्रायोरिटी पे लिया है। राजीव कुमार जी के बारे में अब क्या कहा जाए, वो तो शेर व शायरी के ज्यादा पारंगत थे, इसलिए उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कई सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए और चले गए। वो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसपे उनके पास समय नहीं होता था 6-6 महीने विपक्षी नेताओं से मिलने का। तो वो चूंकि बात गई वाली बात हो गई। लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मतदाताओं के में फर्जी मतदान तो रुकेगा ही, जो वोटर आईडी का दूसरे कामों में उपयोग होता है, तो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना करके लोग रजिस्ट्रियां फर्जी करा लेते हैं, बहुत सारे काम फर्जी पहचान पत्र बन जाता है, पहचान पत्र बन जाता है, उस पर भी रोक लगेगी। क्योंकि फिर कोई सौरभ शर्मा का या विनोद अग्निहोत्री का फर्जी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पाएगा। समीर जी कुछ बोल रहे हैं, फिर अगली मेरा खबर कहना है कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, 2015 में इंप्लीमेंट हो जाना सर। जब 2015 में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया, अभिषेक मनु संघवी खुद सुप्रीम कोर्ट में चले गए इस मामले को लेकर, इस पर रोक लग गई। मुझे लग रहा है कांग्रेस तब भी समर्थन करती, तो अभी जो चुनाव हुआ था उस समय जो राहुल गांधी जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें वो शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने तैयारी दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये 6 से 8 महीने का ज्यादा असर कर लिया चुनाव आयोग ने, मान लिया। बाकी मामलों में और दूसरी बात चले गए ना, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को फैसला थोड़ी दिया इस पे, रोक थोड़ी लगा सुप्रीम कोर्ट पायलट प्रोजेक्ट है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगा। आधार कार्ड का विरोध बीजेपी ने किया था एक समय में, बाद में आधार कार्ड। अच्छा चलिए सर, बात जरा कई चीजें समय के अनुसार विरोध होता है, कभी समर्थन होता है। सर, हमारे देश में खूब राजनीति होती है, वो तो हम बात करते ही हैं। विदेश में देखिए कैसी राजनीति हो रही है, और ऐसे विषयों पर आप पॉलिटिक्स करके किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण सुनीता विलियम्स का मामला है। सुनीता विलियम्स 8 दिन के लिए अंतरिक्ष गई थी, 8 दिन के लिए मात्र जाना था उनको, और उसके बाद उनके यान में कुछ खराबी हो गई, वो उनको पृथ्वी पर नहीं लाया जा सका। वो और उनके साथ एक और साथी एस्ट्रोनॉट, 9 महीने लग गए। 8 दिन के लिए जो दौरा था वो उनके लिए 9 महीने का अंतरिक्षवास बन गया। और अंदाजा लगाइए एक व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती होगी। वो इतना जोखिम भरा काम है, शायद पृथ्वी पर उससे जोखिम भरा काम कोई नहीं है, अंतरिक्ष में जाना और एक छोटे से कैप्सूल के अंदर रहना और 9 महीने वहां बिता देना, बिल्कुल तैरते हुए, हवा नहीं है वहां पर, आप उसमें बस फ्लोट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। बल्कि मैं पढ़ रहा था कि अब जब वो नीचे आ गई पृथ्वी पर, अब उनको यहाँ एडजस्ट होने में बहुत वक्त लगेगा नॉर्मल लाइफ में आने में। ग्रेविटेशनल फोर्स का ही बड़ा फर्क होता है ना। तो बिंदक सर, उसमें पॉलिटिक्स ये हुई, इस बार नासा नहीं ला पाया उनको। नासा अपनी सारी तैयारी के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है वो अंतरिक्ष के मामलों को लेकर के, लेकिन वो अपने अंतरिक्ष यात्री को नहीं ला पाया। मदद किसको करनी पड़ी इसमें? फिर वही एलन मस्क को अपना यान भेजना पड़ा। और उन्होंने अभी आरोप लगाया है कि ये काम, उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद दिया कि आपने इसको प्रायोरिटी पर लिया तो ये काम हो पाया। उन्होंने कहा मैंने जो बाइडेन से भी कहा था कि मैं ये काम कर सकता हूं, आप मेरी मदद ले लीजिए, लेकिन उन्होंने तब मुझे इस काम में नहीं जोड़ा, वरना कई महीने पहले आ गई होती सुनीता विलियम्स और वो दूसरे एस्ट्रोनॉट। तो और क्यों नहीं उन्होंने उनको एलन मस्क को साथ लिया? क्योंकि एलन मस्क खुल के डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, वो खुल के रिपब्लिकन थे, और इसलिए वो जो बाइडेन ये ऐसे नहीं दिखना चाहते थे कि वो हाथ बढ़ा रहे हैं एलन मस्क की मदद लेने के लिए। लेकिन अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता या और लंबा इंतजार करना पड़ता, तो इसके पीछे केवल यही छोटी सी राजनीति जो है वो आ जाती। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। और ये चर्चा पहले भी हुई थी, क्योंकि एलन मस्क ने इस पर चर्चा की थी
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और वो उसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि एक अमेरिकी सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी एक प्राइवेट कंपनी की मदद ले रहा है, उसकी वजह से हुआ। और ट्रंप को भी, मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे प्रायोरिटी पर लिया। ये भी एक बात ठीक है कि उस तरह से ये बड़ा फैसला हुआ और ये मिशन सक्सेसफुल हो गया क्योंकि हमारा एक और अंतरिक्ष यात्री पहले हम खो चुके हैं, तो कल्पना चावला को इसी तरह से वो स्पेस जो है ब्लास्ट हो गया था ऊपर लौटते वक्त। तो हाँ, तो इसलिए ये सक्सेसफुल मिशन जो हुआ है उसके लिए भी बधाई देनी चाहिए और ट्रंप सरकार को भी, एलन मस्क को भी। बल्कि हम ये कहते हैं कि हर आदमी की जो जिंदगी है वो महत्वपूर्ण है, उसमें राजनीति इस स्तर पर आ जाए, और ये एक बड़ा घटनाक्रम था। वो बाइडेन साहब को तो यही था कि एक अमेरिकी सरकार जो है एक प्राइवेट कंपनी से, देखिए है तो बड़ी बात है, पूरी है। अमेरिकी सरकार मिलकर नहीं काम कर पा रही और वो एक कंपनी कह रही है कि हम कर देंगे। लेकिन इस मतलब इससे नासा की अक्षमता भी साबित होती है। 100% परफॉर्मेंस रहा है, मतलब 100% एलन मस्क का जितने बार भी उन्होंने अंतरिक्ष में भेजा है, हिंदुस्तान के लिए तो बेहतर बात है। हिंदुस्तान में साहब एक स्पेकुलेटिव बात आगे की कर रहा हूँ बहुत। अब ये 4 साल का ट्रम्प जी राष्ट्रपति रहेंगे जी, और उसके बाद वो तीसरा इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तीसरी बार राष्ट्रपति अगर वो इसमें संशोधन नहीं 2 टर्म कर उनके हो गए, अगर इसी में कर दें संशोधन तो नहीं। बहुत से लोगों को कहना है कि अब अगला चेहरा एलन मस्क है। हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए चल वो रहा बन नहीं सकता सर, अमेरिका मूल के जन्मे नहीं है ना। अमेरिका में राष्ट्रपति वही बन सकता है जो अमेरिकी मूल का अच्छा। हो, वो अमेरिकी मूल के जन्मे नहीं है ना, इससे एलन मस्क कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, वो एक संविधान में है शायद उनके। वो संविधान में है कि अमेरिकी मूल का आदमी ही चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, चूंकि एलन मुझे कहीं आदमी छाया हुआ है दुनिया पे। हाँ, लेकिन एक संशोधन सुपर वहाँ भी प्राइम होना है। प्रेसिडेंट तो ही एक संशोधन आपको की लगता है कि एलन मस्क उस नहीं, कतार में है? मुझे लगता है कि अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो किसी भी वजह से दुनिया में उस पर कोई अवसर मिलने में रोक नहीं लगनी चाहिए। एलन मस्क ने जो करके दिखाया है, हम लोग कई बार कहते हैं, कई बार चर्चा भी होती है, और भारत तो मतलब यहाँ की राजनीति भी बड़ी विचित्र है। कुछ लोग एलन मस्क और ट्रंप को इसीलिए गाली देने लगते हैं कि अच्छा देखो अभी मोदी से अच्छे रिश्ते हैं क्या, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। टेस्ला को जब आना था तो कहा भैया भारत के हित पहले होंगे, स्टार लिंक भी आ रहा है तो उस पर स्पेक्ट्रम पे चार्ज लगा दिया, तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जबकि भारतीय कंपनियां जियो और वोडाफोन, एयरटेल दोनों ने कर लिया समझौता। नहीं, उस तो पर भी मेरा ही विपक्ष के मानना लोग कह रहे हैं कि ये मतलब भारत कहीं झुक गया इसमें। नहीं, उसको रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। जब एयरटेल ने समझौता कर लिया उसके तुरंत बाद जियो ने किया। ये जो सर्विस है इसका कतई मतलब अच्छा, एक तो भ्रम पहले दूर करना चाहिए। स्टारलिंक मतलब थोड़ी ना है कि सारी सर्विसेज पे हावी पड़ जाएगा, वो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिससे आपको इंटीरियर इलाके में जहां फाइबर नहीं जा सकता, जहां नेटवर्क नहीं है, वहां ठीक है। वो आरोप ये लग रहा है कि मतलब कि इसमें पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं देखी गई भारत की। कल को ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आ गया सर, दूरसंचार मंत्री का बयान आ गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। एक प्राइवेट कंपनी, वो भी विदेशी, अगर उसका इंटरनेट यहाँ प्रचलित हो गया तो वो आप तो उसके बंधवा हो गए ना। भारत ने बहुत साफ कहा है। अभी जो ताजा देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक्स क्या कहने गया है, वो कह रहा है कि भैया हम सहयोग पोर्टल पे हमको उससे बाहर रखिए। सरकार कह रही है कि आपको उस पोर्टल पर आना होगा क्योंकि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है। जैसे ये स्टार लिंक भी आएगा, उसको भी अपना यहाँ एक सर्वर बनाना है, उसको भी वो सारी फैसिलिटी जैसे दूसरे लोगों को देनी वो देनी। और जो सबसे बड़ी बात है, जो स्थिति बनेगी उसमें स्टार लिंक को भी बंद करने का अधिकार सरकार के पास होगा। जैसे कहीं अगर दंगा हो जाए, कहीं खराब स्थिति हो जाए, कहीं अफवाह फैल जाए, तो इंटरनेट बंद करने का अधिकार सरकार के पास होगा, भले वो सैटेलाइट है। सरकार लेकिन को साफ एक चीज है ना, सुविधाएं बहुत लोकतंत्र में एक चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। हाँ, और अगर विपक्ष, मान लीजिए कोई पक्ष हो, चाहे भाजपा विपक्ष हो, कांग्रेस सरकार रही हो, विपक्ष इस तरह के सवाल नहीं उठाएगा तो फिर नहीं, ये सवाल तो उठाने इसे चाहिए, सवाल ठीक है, उठाने में ये कोई तो- दिक्कत नहीं है, और ये इससे सरकार को भी मदद मिलती है। बिल्कुल। कई चीजें कई बार अनदेखी रह जाती हैं, तो अगर विपक्ष कोई सर, सवाल करता है दूसरे तो तरीके उनको दो बातें हैं ना इसमें भी, लेना सवाल और पॉलिटिक्स, इसमें भी राजनीति है। क्योंकि नहीं सर, आरोप इसमें- ये है कि आप ट्रंप के सामने झुक गए, एलन मस्क ने आपको लोकतंत्र में राजनीति तो दबा हमेशा दिया। होगी। मैंने क्या कहा, जीएसटी का विरोध किया बीजेपी ने, आधार का विरोध किया, लेकिन सरकार में आते ही सबसे पहले दोनों काम किए। लेकिन इसको मैं तो दूसरे राजनीति तरीके वहां से- भी थी, तो राजनीति तो लोकतंत्र में होगी। आप लोकतंत्र को राजनीति से परे सर, नहीं कर सकते। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बयान है, दूरसंचार मंत्री, उनका बयान भी आप देखिए, उन्होंने कहा है कि भाई अगर एलन मस्क की कंपनी आती है तो सारे उन्होंने जो नियम और शर्तें भारत सरकार के वो पूरे करने होंगे, वो सर्वर इंडिया में रखना होगा। ये जो कहा जा रहा है कि विदेश में रहेगा, पूरी डाटा गोपनीय सूचना हमारी डिफेंस की या सिक्योरिटी की अमेरिका चली जाएंगी, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत स्पष्ट है कि उन्हें इंडिया के अंदर अपना सर्वर टेस्ला आ रही है क्या सर भारत में? टेस्ला आ रही है भारत अभी में? तो नहीं आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कई चर्चा बार तो इसका होती फायदा है। भी होता है कि जैसे टेस्ला विपक्ष के को, आने में भी वही बाधा है। मैं ये कह रहा हूँ, पीएम ने साफ कहा, सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि आप यहाँ प्लांट लेके आओ, यहाँ बनाओ। ये नहीं होगा कि सब आप बांध टेक्नोलॉजी के ले शेयर आओ करो यहाँ आप। कर दो। अगर लेके आओगे तो वही टैरिफ लगेगा, टेक्नोलॉजी जिस शेयर टैरिफ करो। की बात बार बार
डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। नहीं, मैं इसमें एक पक्ष और रख रहा हूँ कि जब विपक्ष कोई दबाव भी बना रहा है या आरोप भी लगा रहा है या सवाल खड़े कर रहा है, वो भी कई बार सरकार को मदद करता हाँ, है। बिल्कुल, कि वो विपक्ष विदेशी जो करता ही है। कंपनियां हैं, सरकारें हैं, उन पर भी दबाव बनाने की भाई हमारे देश में ये चीज मैं है, एक उदाहरण इसका दूंगा फायदा इसका। होता है। सुनिए, और सौरभ, एलन मस्क को लेकर इसका भले एक हम लाइन लोग में एक उदाहरण दूंगा। अटल जी के समय जब इराक युद्ध हो रहा था तो बड़ा दबाव था अमेरिका का कि भारत इराक में फौज भेजे। अटल जी ने बाकायदा विपक्ष के नेताओं से कहा कि आप बोलिए, इस पर शोर मचाइए ताकि हमें मदद मिले वहां पर। तो वही मैं कह रहा हूं कि उस तरह का तो इस फायदा तरह भी कई बार विपक्ष के दबाव से सरकार को मदद मिलती है बाहर अपना ठीक पक्ष है, रखने में। और एलन मस्क को समय राष्ट्रपति इतना ही था, बनाने सर। के लिए कि भाई योग्य आदमी है, वो तो हम चर्चा करते हैं। अभी हम भूले थोड़ी 98 को, विदेशी मूल का मसला प्रधानमंत्री बनाने को लेकर। हमारे यहाँ तो अमेरिका और अरे, वो भारत में दूसरा भी- मामला था सर, वो मामला नहीं, वो भी वही मसला है। चलिए खैर, ये चर्चा आगे किसी और दिन। बहुत शुक्रिया विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलते हैं आपसे।